हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 9 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने कैरोसेल से रिलेटेड फॉर्म को इंप्लीमेंट किया था। यूजिंग दिस फॉर्म हम लोग डेटाबेस में अपनी कैरोसेल से रिलेटेड इमेजेस को सेव करेंगे और उसके बाद उन इमेजेस को रिट्रीव करके फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करेंगे कैरोसेल की जगह। सो गाइस, ये फॉर्म बहुत ही सिंपल सा था। इस वीडियो का पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसीजर दिखा सकूं कि लेआउट कैसे इंप्लीमेंट होगा, फिर लेट्स से एक फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। हालांकि ये मैं बहुत बार दिखा चुका हूं, इमेज अपलोड करना। खैर, सो इसी वजह से मैंने इसको इंप्लीमेंट किया। ना हम लोगों ने ज्यादा एरर में डिग इन किया है, ना हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है अपना वैलिडेशन पे। सो या गाइस, सो हमारा फॉर्म कंप्लीट है, हम लोग सक्सेसफुली इमेजेस अपलोड कर पा रहे हैं। सो बगैर कोई और बात किए आज की इस वीडियो में हम लोग इमेजेस को रिट्रीव करते हैं और उनको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे मैं अपनी वेब पेज का जो मेन पेज है उसको एक्सेस कर लेता हूं, बेसिकली कैरोसेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैरोसेल डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को बताता चलूं, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कैरोसेल के टेबल को एम्प्टी कर दूंगा, क्योंकि मैं कैरोसेल से रिलेटेड ही इमेजेस यहाँ पे अपलोड करूंगा। लास्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ टेस्ट इमेज अपलोड कर रहे थे। सो गाइज, इसको एम्प्टी करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या होगा, लेट से आप लोग आए, अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करें और यहाँ पे कमांड एंटर करें php artisan migrate रोल बैक। ठीक है, क्योंकि इन दिस केस हमारे पास और कोई भी डाटा नहीं था, तो मैं सारे के सारे टेबल रोल बैक कर सकता हूं। ठीक है, सो वहां पे जो भी लेट से डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सबलाइन पे आप मूव करेंगे, पब्लिक फोल्डर इमेजेस, यहाँ पे जो इमेजेस के अंदर जो इमेजेस हैं उनको यहाँ से डिलीट करें एंड दैट्स इट। उसके बाद आप लोग माइग्रेशन को वापस से रन कर सकते हैं यूजिंग कमांड php artisan migrate जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो ये अब हमारे पास से वापस हमारे जो टेबल्स हैं वो माइग्रेट हो चुके हैं। अब प्रोजेक्ट को मैं वापस रन कर लेता हूं। सो -- पोर्ट 8080। ठीक है, सो या लेट्स मूव हियर। और अब क्या करेंगे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने कैरोसेल से रिलेटेड इमेजेस को डाउनलोड कर लिया, अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखें, सो इनको अपलोड कर लेते हैं गाइस वन बाय वन। ठीक है, मुझसे किसी ने कहा था कि 3 से ज्यादा इमेजेस अपलोड करके दिखाएं। सो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। अगर आपने 1 या 2 इमेजेस भी अपलोड कर ली, सो बाकी इमेजेस के लिए भी प्रोसीजर सेम ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट आप लोगों ने जितनी इमेजेस डिस्प्ले करनी है उतनी इमेजेस को वहां से रिट्रीव करें। सो इसको मैं अपलोड कर लेता हूं। ठीक है, सो ये फर्स्ट इमेज हो गई। अब मैं दूसरी इमेज अपलोड कर लेता हूं। ठीक है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे थर्ड इमेज भी कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास टोटल इन दिस के 4 हैं, आप चाहें 10 भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, सो ये 3 हो गई हमारे पास। और इसी के साथ लास्ट इमेज जो है मेरे पास, उसको भी मैं अपलोड कर लेता हूं, सनसेट जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो ये हमारे पास 4 इमेजेस अपलोड हो गई हैं सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, हम कुछ भी नहीं देख रहे होंगे। सो डेटाबेस में आके रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, सो अब इनको रिट्रीव कर लेते हैं, सबलाइन पे मूव करते हैं। मैं मूव करता हूं कंट्रोलर साइड पे। सो कैरोसेल कंट्रोलर दिस वन। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस को गेट कर लेते हैं। सो कैरोसेल इमेजेस इक्वल्स टू कैरोसेल ऑल जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे dd कर लें एक दफा, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग के पास इमेजेस आ भी रही हैं कि नहीं। ठीक है, सो अब कैरोसेल के पेज पे यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्ले एंड डंप होके हमारे डाटा रिसीव हो जाएगा। ये देखें 4 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो वापस मूव करते हैं। dd को मैं हटा लेता हूं, सॉरी। ओके, यहाँ पे कॉम्पैक्ट के थ्रू हम पास कर लेते हैं। ओके, विदाउट अ डॉलर साइन। सो कैरोसेल इमेजेस जस्ट लाइक दैट। सो अब ये इमेजेस हमें कैरोसेल की ब्लेड पे रिसीव होनी चाहिए। सो कैरोसेल की ब्लेड राइट है। ठीक है, सो यहाँ पे अब रिसीव हो रही है, लेकिन हम लोग को कोई डिफरेंस यहाँ पे फील नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डिस्प्ले ही नहीं करा रहे। ठीक है, सो अब डिस्प्ले करा देते हैं बगैर कोई और बात किए। सो कैरोसेल इनर के अंदर हमारे पास कैरोसेल आइटम की डिव है, जिसको यूज करते हुए हम लोग काम करेंगे। सो क्योंकि हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, सो हमें ये बाकी जो डमी डाटा बना हुआ है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, मैं आप लोग को बताता चलूं। सो इसको मैं हटा लेता हूं और इसी के साथ इसको भी। ठीक है, ये अननेसेसरी है। ओके गाइज, मूव करते हैं आप, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को फैच करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक कंडीशन बनाऊंगा, @if कैरोसेल इमेजेस। जस्ट इन केस हमारे पास कैरोसेल इमेजेस हो तभी ये काम करना चाहिए। सो यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं। सॉरी फॉर दैट मैग। ओके, लेट्स मूव। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूं @for each $carousel
इमेजेस एज डॉलर कैरोसेल, ठीक है, और इसको एंड करेंगे हम लोग यहाँ पे एंड फॉर ईच, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सिंपली इस इमेज को मैं हटा देता हूं। यहाँ पे हम अपनी इमेज डिस्प्ले कर रहे होंगे क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग आइट्रेशन चला रहे हैं। सो या एसेट और पब्लिक पाथ में इमेजेस का फोल्डर है जहां पे मैंने इमेजेस सेव की हुई हैं, ठीक है। तो इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाना है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कैरोसेल में जो इमेज है उसको गेट करना है और यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी इमेजेस अभी अपलोड शो हो रही होंगी। मैं बताता हूं क्यों, देखिएगा। अनडिफाइंड वेरिएबल कैरोसेल, सॉरी मैंने SL मिस किया है यहाँ पे। सो रिफ्रेश, और ये आप देख सकते हैं, ये देखें सारी इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सब पे एक्टिव की क्लास लगी हुई है, दिस वन, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब हम लोग आइट्रेशन कर रहे हो, अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन पे हो तो हमें ये एक्टिव की क्लास दिखानी है। सो उसके लिए मैं कर लेता हूं @if डॉलर लूप, ठीक है। फर्स्ट, अगर फर्स्ट आइटम होगा तो ही आपने ये काम करना है। क्या काम? एक्टिव की क्लास इंप्लीमेंट करनी है एंड दैट्स इट, एंड इफ। ओके, रिफ्रेश कर लें और ये अब आप देख सकते हैं चेंजेस, ठीक है। सो अब यहाँ पे अब अगर आप लोग मूव करेंगे, लेट्स से क्लिक, ये हमारे पास टोटल 4 इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पे गाइस फर्दर मोर हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ फर्स्ट स्लाइड की जगह हम लोग अपना अगर लेट्स से एक्चुअल आईडी यहाँ पे दे दें तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो उसके लिए मैं कर लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इट्स जस्ट अ क्लास यूज हो रही है। सो अगर क्लास आप लोग को चाहिए, उसका डाटा चाहिए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि क्लास में क्या क्या इंप्लीमेंट है। सो फॉर इन माय केस मैं क्या करता हूं, सिंपली क्योंकि मेरे पास कैरोसेल है तो मैं यहाँ पे कैरोसेल की आईडी दिखा देता हूं, ठीक है। सो जब भी लूप चल रहा होगा ना तो 1 जो भी आईडी होगी हाइफन स्लाइड लग रहा होगा। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी कैरोसेल और यहाँ पे आईडी, ठीक है। ओके गाइस, मैं एक दफा वापस आप लोग को रिफ्रेश करके दिखा दूं कि इससे भी हम लोगों ने कोई चीज ब्रेक नहीं करी है। सॉरी, मैंने वंस अगेन एल मिस किया है यहाँ पे। ओके, उप्स, वंस अगेन यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट गाइस। रिफ्रेश। ओके, सो अभी भी हम लोगों ने कुछ ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। इस पर डिफॉल्ट वैल्यू लगी हुई है, अभी इसको कम करते हैं तो ये सेट हो जाएगा। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरीके से अगर आप लोग के पास उस कैरोसेल से रिलेटेड हेडिंग होगी तो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, पैराग्राफ होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। इन माय केस मेरे पास नहीं है तो मैं इसको छोड़ के मूव ऑन करूंगा। ओके गाइस, सो और जो टास्क है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डाटा इंटरवल, जो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि इसका टाइम कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं, सो वो मैं बताता चलूं। सो यहाँ पे अगर आप, जहां पे हम लोगों ने अपने डाटा टारगेट माय कैरोसेल की क्लास बताई हुई है, आईडी बताई हुई है कि ये हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने सॉरी नॉट हियर, सॉरी फॉर दैट, इसको रिमूव करें। जहां पे हम लोग कैरोसेल की क्लास यूज करें, बेसिकली दिस वन कैरोसेल, यहां पे आप लोगों ने ये क्लास इंप्लीमेंट करनी है। क्लास नहीं, एट्रीब्यूट। सो डाटा इंटरवल, और इंटरवल क्या होगा गाइस, बेसिकली बाय डिफॉल्ट होता है 3000 विच इज 3 सेकंड्स। सो हम लोग इसको कर लेते हैं 1000 विच इज 1 सेकंड। सो लेट्स डू अ रिफ्रेश, और अब आप देख सकते हैं कि ये फटाफट से मूव ऑन कर रहा है बगैर क्लिक किए, ठीक है गाइस। सो इस तरीके से आप इसका इंटरवल बढ़ा सकते हैं। इन माय केस मैं इसको कर देता हूं 2000, सॉरी, लेट्स डू अ रिफ्रेश, और अब ये थोड़ा सा टाइम के बाद मूव करना चाहिए, लेट्स से 2 सेकंड। ये देखिए आप लोग के सामने, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे सिंपली हम लोग ये जो डाटा स्लाइड है वो भी हम लोग लूप के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। सो वंस अगेन मैं क्या करता हूं, इन्हीं लाइंस को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, और यहाँ पे LI के नीचे जहां पे LI कंप्लीट हो रही है वहां पे एंड @end फॉर ईच फर्स्ट, और उसके बाद एंड इफ कर देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पे सिंपली अपनी आईडी पास करा सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी जरूरत नहीं है गाइस, सेकंड वाले की। मैं इसको थोड़ा और सिंपल बनाते हुए चलता हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्ट करता हूं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबकी जरूरत नहीं है, ठीक है, एक चाहिए होगा। ये 2 मैंने लाइंस क्यों रखी है मैं बताता हूं। इसकी बेसिस पे हम लोग कंडीशन लगा रहे होंगे क्योंकि ये एक्टिव से रिलेटेड है। जो क्लास बाय डिफॉल्ट एक्टिव होगी जब हम होम पेज पे आएंगे उससे रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे एक लॉजिक लगेगी सिंपली इफ के साथ। @if लेट्स से $first वंस अगेन लूप, सॉरी लूप फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे
करते हैं @else। अगर लूप का फर्स्ट आइटम नहीं है तो आपने ये वाला काम करना है, वरना ये जैसे कि क्लास एक्टिव है यहाँ पे आईडी पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिकली फर्स्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सिंपली कर सकते हैं वंस अगेन कैरोसेल इमेज आईडी। ठीक है, एंड यहां पे हम लोगों ने एंड करना है इफ को। ठीक है, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक और यहां पे मैं चेक कर लेता हूं, यस दिस वन, एक्चुअली इट्स नॉट अ मेथड। ठीक है, रिफ्रेश। ओके गाइस, सो ये यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया है। मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूं, जस्ट मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, आप लोग इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। डिटेल में मैं वीडियो का टाइम थोड़ा कट शॉर्ट करना चाह रहा हूं, तो इस वजह से मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा गाइस, लेकिन जस्ट इन केस आप लोग को दिखाता चलूं। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट OL है। ठीक है, 0, और उसके बाद जो भी आईडी हमारे पास है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम हो रहा होगा इनर डिव के अंदर। मैं आप लोग को और इसको बड़ा करके दिखाता चलूं। सो ये देखिए ये कैसे क्लासेस चेंज कर रहे हैं। ये देखें, ऑल फर्स्ट स्लाइड, इसी तरीके से अगर सेकंड को खोलेंगे तो यहाँ पे सेकंड स्लाइड होना चाहिए। ठीक है, ये हेडिंग है बेसिकली उससे रिलेटेड। सो ये देखिए सेकंड स्लाइड, इसी तरीके से ये प्रोसीजर चल रहा है। मैं यहाँ पे एक दफा फिर से देख लूँ, हमें कोई और चेंजेस तो करने नहीं है। मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ कोड को। ओके, कैरोसेल फर्स्ट होगा तो एक्टिव क्लास, वरना हम लोग बेसिकली सिर्फ आईडी डिस्प्ले करेंगे इससे रिलेटेड, एंड जस्ट लाइक दैट इट्स डन। और इसके अलावा इमेज की आईडी, एंड या दैट्स इट। और मैंने आप लोग को टाइम भी चेंज करके बता दिया कि टाइम कैसे कम और ज्यादा करना है। अगर आप लोग चाहें तो ईच इंडिविजुअल का भी कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। सो या गाइज, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और अगर यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन करता चलूं कि गाइज अगर आप लोग की कैरोसेल की इमेजेस की विड्थ और हाइट उसके रिस्पेक्टिव होगी जो यहाँ पे आप लोगों ने बताई भी है, तो इमेज और अच्छे से डिस्प्ले हो रही होगी। सो या गाइज, दैट्स इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you. Take care. And yes guys, be ready for the next one. Okay, take care.